चाहे 337 रन के टारगेट को अचीव करते हुए हमें कितने भी ज़्यादा रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट की ज़रूरत थी, कितने विकेट चले गए थे, कितनी कम गेंदों में कितने भी ज़्यादा रन चाहिए, सामने कोई भी गेंदबाजी कर रहा हो, उससे इंडियन फैंस को, हमें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक पर विराट कोहली खेल रहे थे। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड की जो वनडे सीरीज जब स्टार्ट होने वाली थी ना, उससे पहले रविचंद्रन अश्विन ने अपने एक यूट्यूब चैनल पर स्टेटमेंट दी थी कि अगर न्यूजीलैंड इंडिया के इस 3 मैचों की सीरीज में एक भी मैच जीत गया ना, तो न्यूजीलैंड के लिए सीरीज जीतने से कोई कम बात नहीं होगी। भाई, यहाँ तो न्यूजीलैंड सीरीज ही जीत कर ले गया और इंडिया के मुँह पर तमाचा मार के गया है। और सबसे बड़ी बात भाई, इस हार की ज़िम्मेदारी, जो इंडिया ये सीरीज हारी है, इस हार की ज़िम्मेदारी एटलीस्ट कौन लेगा? कोच गौतम गंभीर लेंगे या फिर कैप्टन शुभमन गिल लेंगे, या फिर गंभीर कहेंगे कि भाई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, या फिर हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं रही। आखिर कौन लेगा इस हार की ज़िम्मेदारी और कौन जवाब देगा इस हार की ज़िम्मेदारी का? चीफ सेलेक्टर्स देंगे या फिर सेलेक्टर टीम्स देगी पूरी की पूरी? कौन देगा आखिर? क्योंकि सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की सी टीम, भाई न्यूजीलैंड की सी टीम हमें ये मैच हरा के गई है। आप लोग मानो चाहे ना मानो। और सबसे बड़ी चुभती हुई ये हार है हमारे लिए, सिवाय विराट कोहली के अलावा इस सीरीज में कोई भी पॉजिटिव चीजें हमारे लिए निकल कर ही इवन नहीं आई है भाई। और सबसे बड़ी चीज भाई, जिस टीम में केन विलियमसन नहीं थे, जिस टीम में टॉम लैथम नहीं थे, मिचेल सैंटनर नहीं थे, मैट हेनरी नहीं थे, लोकी फर्गसन नहीं थे, और उस टीम के 7 प्लेयर्स जो खेलने आई थी, उसके पहली बार इंडिया में 7 प्लेयर्स इंडिया में खेलने आए थे, उस टीम ने हमें 2-1 से सीरीज हरा दी। और सीरीज डिसाइडर मैच में हम हारे हैं भाई, 41 रन से हारे हैं। वो भी नहीं कि हम 2-3 रन से हार गए या फिर टारगेट बहुत लंबा था, ठीक है, लेकिन उसको चेज़ करने की कैपेबिलिटी हमारी टीम में थी भाई, थी। लेकिन उसके बावजूद भी, और एक और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ भाई, मैं आप लोग उस चीज़ को मानो ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को, चाहे आप इस सच्चाई को के इस घूँट को आप पी जाओ। इस सीरीज़ में सबसे बड़ी जो हार की एक ज़िम्मेदारी है ना, वो हमारे गिरधारी राम रोहित शर्मा भी है। और ये मानना होगा कि भाई रोहित शर्मा की वजह से भी हम ये सीरीज़ हारे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने तीनों मैचेज़ में रन नहीं बनाए थे। सिर्फ पहले मैच में एक स्टार्ट मिली थी रोहित शर्मा को, लेकिन उस स्टार्ट को बड़ी पारी में आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरे मैच में, तीसरे मैच में आप बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हो और पूरी घटिया तरीके से आप आउट हो। ना आपने पूरे वो शॉट्स खुल के खेले, ना आपने रुक के खेली, आप आधे में शॉट लगा के आउट हुए हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात करूँ तो मैं कैप्टन शुभमन गिल, आपने 2 मैचेज़ में 50 बनाई, नो डाउट, लेकिन उसमें आपने बॉल के साथ-साथ जितनी आपने गेंदें खेली थी, उतने ही रन बनाए थे। उसके बाद बात करूँ तो भाई केएल राहुल ने चलो रन बनाए थे, दूसरे इनिंग्स में एक सेंचुरी आई थी, लेकिन उसके अलावा वो भी फ्लॉप साबित हुए थे। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी एक वो रहेगी, वाइस कैप्टन है टीम के, लेकिन उसके साथ-साथ बल्ले से रन आने बहुत ज़रूरी है। और एक सीरीज़ डिसाइडर मैच में, जहाँ आप लोगों की सीरीज़ डिसाइड होने वाली है भाई, सीरीज़ दाँव पे लगी हो, वहाँ तो एटलीस्ट आपके रन आने चाहिए। आपके 2 मैचेज़ खराब चले गए, आप वहाँ पर अच्छे से रन बना सकते हो, ये एक चीज़ होती है भाई। लेकिन उसको भी श्रेयस अय्यर ने गलत शॉट खेलते हुए आउट हुए। इंडिया की गेंदबाजी, बहुत खराब गेंदबाजी हुई है इंडिया की ये, उसकी मैं बात कर लूँ, चाहे भाई आपने तीसरे मैच में 2 विकेटें निकाल ली हैं भाई 5 रन पर। और सबसे बड़ी बात है, आपने पूरे टूर्नामेंट में इस सीरीज़ के पावर प्ले में 3 विकेटें निकाली है 58 रन देकर। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई आपने पूरे 10 ओवर में जाके 3 विकेट निकाल लिए, आपने 5-6 ओवर में ही 3 विकेट निकाले। तो उसके बाद आपको 40 ओवर के बाद विकेट मिली है, चौथी विकेट ग्लेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल ने आपको पूरी एक तरीके से साइड लाइन कर दिया। भाई आपके गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहे, आपके मेन गेंदबाज आपके फास्ट पेस को अटैक को ले लें, आपकी स्पिन गेंदबाजी को ले लें, सब फ्लॉप नज़र आई थी इन दोनों गेंदबाजों के सामने। और ये किस तरीके की कैप्टनसी थी भाई, मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि अगर डैरेल मिचेल खेल रहे हैं भाई, तो आप उनके सामने उनकी विकेट ना लेने के लिए आप नीतीश कुमार रेड्डी से पूरे 10 ओवर करा दो। किस तरीके का माइंडसेट था भाई ये, क्योंकि आपको विकेट निकालनी थी तो आप स्पिन को लेके आते, आप रिस्क लोगे तभी तो मैच जीतोगे। सबसे बड़ी चीज़ तो भाई ये थी कि आपकी प्लेइंग 11 में थोड़ी गड़बड़ थी, और जो आपने प्लेयर सेलेक्ट किए थे वो भी एक खराब चीज़ थी, उसके भी ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन वहीं सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आई है ना भाई, इस सीरीज़ में सिर्फ एक पॉजिटिव था इंडिया के लिए, विराट कोहली। क्योंकि यार मानो ना मानो, चाहे 337 रन के टारगेट को अचीव करते हुए हमें कितने भी ज़्यादा रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट की ज़रूरत थी, कितने विकेट चले गए थे, कितनी कम गेंदों में कितने भी ज़्यादा रन चाहिए, सामने कोई भी गेंदबाजी कर रहा हो, उससे इंडियन फैंस को, हमें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक पर विराट कोहली खेल रहे थे। विराट कोहली जब मैदान पर मौजूद थे तो हमें ये विश्वास था कि विराट कोहली हमें उस 50 ओवर तक अगर वो रुक कर खेल गए ना, वो मैच जिता के दे देंगे।
और वो ट्रस्ट एक हमारा बिल्ड हो रखा था। और जब हर्षित राणा ने उनके साथ पार्टनरशिप बनाई ना, तो भाई वहाँ से तो हम श्योर ही हो गए कि शायद अब तो हम मैच ये जीत जाएँगे, और जहाँ तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है ना सीरीज़ हारने की, वो हम हटा देंगे। अच्छी पारी चल रही थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम से कोच जीजी का एक संदेश आता है, उस संदेश के अगली गेंद पर ही हर्षित राणा कैच आउट हो जाते हैं, और वहाँ से तो भाई फिर मान लो कि बोरा बाँधने का समय आ गया था, बैग पैक करने का टाइम आ गया था, सीरीज़ हारने का समय आ गया था। और विराट कोहली जब आउट हुए, विराट कोहली जब 124 रन बनाकर आउट हुआ ना, तो वहाँ तो पूरी एक जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी थी कि भाई अब यहाँ से शायद 41 रन कुलदीप यादव और अरिजीत सिंह बना दे, इम्पॉसिबल था भाई, ये तो कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता था। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से खेला है गेम, भाई सारी चीज़ें साइड कर दो, आज भी ये बंदा डिज़र्व करता है इंडिया की टीम में खेलना। और 2027 के वर्ल्ड कप तक इस खिलाड़ी को अगर एक भी वनडे मैच ड्रॉप करा दिया ना, तो गौतम गंभीर के सामने ऐसी सवाल खड़े हो जाएँगे भाई, जिसका जवाब देना भारी हो जाएगा। क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा था ना सीरीज़ होने से पहले कि भाई विराट कोहली को सीरीज़ में रेस्ट करा दो। भाई किस बेसिस पे आप विराट कोहली को रेस्ट कराने के लिए बात कर रहे थे? आपके प्लेयर से रन नहीं बने भाई। अगर तीसरे मैच में आप ये देख लो विराट कोहली रेस्ट करते तो 124 रन हटा दो आप 296 में से। सवाल लगभग 172 पर आपकी ये टीम ऑल आउट हो जाती। तीसरे वनडे में अगर विराट कोहली ना होते तो 337 रन के टारगेट को आप चेज़ करने गए हो, 172 के अराउंड आपकी टीम ऑल आउट हो जाती। तो सोचो कितनी बड़ी हार होती, और न्यूजीलैंड की सी टीम से। क्योंकि तीसरा मैच जब इंडिया हारी है ना, वो सेलिब्रेशन देखा था ग्लेन फिलिप्स का, भाई गुस्सा आ रहा था मन में कि चलो एक बायलैटरल सीरीज़ ही है ये, लेकिन ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत मायने थी, क्योंकि ये टीम कभी भी इंडिया में आके इंडिया को वनडे सीरीज़ नहीं हरा पाई। इसी कोच गौतम गंभीर के एरा में और सुमन गिल की कप्तानी में, सॉरी उस टाइम तो रोहित शर्मा कैप्टन थे खैर, न्यूजीलैंड ने हमें वनडे टेस्ट सीरीज़ हराई थी। आज वही न्यूजीलैंड हमें वनडे सीरीज़ हरा के गई है।